हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आनंद पांडे। आइए आज हम लोग जानते हैं स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन क्या होता है और मोटर में इसका क्या इफेक्ट पड़ता है और मोटर में इसको करने से क्या नुकसान और क्या फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार कनेक्शन का। तो ये जो है, देखिए दोस्तों, स्टार कनेक्शन है। इसमें आर फेज, वाई फेज और बी फेज है, तीनों एक जगह जाके न्यूट्रल पॉइंट पे यहाँ पे मिलते हैं, जिससे एक न्यूट्रल पॉइंट बनता है। तो मोटर में हम लोग उसका कनेक्शन कैसे करते हैं, मोटर में 6 टर्मिनल अगर निकल रहा है तो उसका कनेक्शन हम लोग कैसे करते हैं, उसको आज हम लोग जानेंगे। डेल्टा में हम लोग कैसे कनेक्शन करते हैं वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानना चाहते हैं कि स्टार और डेल्टा कनेक्शन में अंतर क्या होता है, क्यों स्टार कनेक्शन ज़रूरी है, क्यों डेल्टा कनेक्शन ज़रूरी है, कहाँ पे हम लोग स्टार कनेक्शन का यूज़ करते हैं, कहाँ पे डेल्टा कनेक्शन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार कनेक्शन में। तो स्टार कनेक्शन में देखिए, यहाँ पे एक वाइंडिंग ये है, एक दूसरा वाइंडिंग है, तीसरा वाइंडिंग है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जो वाइंडिंग नंबर 1 है कॉयल, और दूसरा जो कॉयल है उस पर आर फेज और वाई फेज जा रहा है। तो ये कितने कॉयल पे जा रहा है? 2 कॉयल पे जा रहा है। तो ये जो आर फेज है ये दोनों के बीच में ड्रॉप हो रहा है, ये दोनों के बीच में ड्रॉप हो रहा है, मतलब वोल्टेज का यहाँ भी ड्रॉप होगा, कुछ यहाँ भी ड्रॉप होगा। तो हमारा वोल्टेज क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। वोल्टेज जो है सो लाइन वोल्टेज जो है उससे फेज वोल्टेज कम हो जाएगा। लाइन वोल्टेज अगर हमारा 440 वोल्ट आ रहा है तो इससे फेज वोल्टेज जो है, लाइन वोल्टेज से दोस्तों फेज वोल्टेज जो है कम हो जाएगा। ये इससे √3 से गुना करेंगे, भागा करेंगे तो ये उतना वोल्टेज आएगा। वो डिटेल में जाएंगे नहीं, मतलब लाइन वोल्टेज जो है फेज वोल्टेज से ज़्यादा रहेगा इसमें, स्टार कनेक्शन में। किसमें? स्टार कनेक्शन में। ठीक वैसे ही देखेंगे हम लोग डेल्टा कनेक्शन में। तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है कि ये जो लाइन वोल्टेज है ये 440 वोल्टेज है। 440 वोल्टेज जो है एक ही कॉइल पे आ रहा है। ये दोनों का देखिए दोस्तों, ये दोनों का एक ही कॉइल पे 440 वोल्टेज जा रहा है। इसलिए वोल्टेज, फेज को वोल्टेज कितना है, लगभग जो लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज, मतलब फुल वोल्टेज इसको मिलता है। तो फुल वोल्टेज मिलता है। इसमें देखिए वोल्टेज बढ़ जा रहा है, 2 जगहों पे बढ़ रहा है। तो इसके लिए क्या है, जब हम लोग स्टार कनेक्शन लगाते हैं तो शुरू में स्टार्टिंग में जो है मोटर स्लो स्पीड में रन करता है। फिर जब हम लोग उसको स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा से या मैनुअल स्टार डेल्टा से, तो वो जो वोल्टेज फुल वोल्टेज मिलता है तब फिर वो 3 फेज इंडक्शन मोटर अपना फुल वोल्टेज मिलता है तो वो फुल स्पीड में अपना चलता है। तो अब हम लोग देखते हैं मोटर टर्मिनल पे जो 6 वायर अंदर से आते हैं उसका कनेक्शन स्टार और डेल्टा में कैसे करेंगे। तो ये मान लीजिए टर्मिनल है। सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि टर्मिनल के बारे में। तो यहाँ से इधर किसी एक में कंटिन्यूटी आएगा, तो अक्सर इसका और इसका कंटिन्यूटी आएगा। मान लीजिए 1 2 3 है तो ये 4 5 6 मानते हैं अगर हम इसको, तो 4 और 2 में कंटिन्यूटी आएगा, 5 और 3 में आएगा और 6 और 1 में आएगा, ऐसा कंटिन्यूटी आता है। तो हम लोगों को अगर स्टार कनेक्शन बनाना है तो किधर से भी एक लाइन, इनपुट लाइन को हम लोग शॉर्ट कर देंगे। तीनों को हम लोग एक टर्मिनल, एक साइड का टॉप, तीनों टर्मिनल को शॉर्ट कर देंगे और दूसरे तरफ से हम लोग सप्लाई देंगे। तो ये हमारा स्टार कनेक्शन हो जाएगा। अब मोटर चलने लगेगा। अगर मोटर का डायरेक्शन उल्टा है तो किसी एक सप्लाई वायर को हम लोग अल्टरनेट इधर से उधर कर देंगे तो ये सही डायरेक्शन में चलेगा। अब हम लोग बात करते हैं डेल्टा कनेक्शन का। मोटर के टर्मिनल पे डेल्टा कनेक्शन कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग जो स्ट्रिप लेते हैं, कंडक्टर का स्ट्रिप जो रहता है उसको हम लोग सीधा सीधा ऐसे कनेक्शन मार देते हैं। पहले हम लोग चेक कर लेंगे कंटिन्यूटी किसके साथ आ रहा है। ज़्यादातर ऐसा ही कंटिन्यूटी रहेगा, 1 2 3 4 5 6। तो 2 और 4 का रहेगा, 3 और 5 का रहेगा, 6 और 1 का रहेगा। ये मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा ही आता है, तो ऐसा ही रहेगा। तो इसमें अब हमारा, और एक तरफ से हम लोग इसमें सप्लाई देंगे, इधर से भी हम लोग सप्लाई देंगे। उल्टा चलेगा तो उसका हम लोग डायरेक्शन चेंज कर देंगे, तो ये डायरेक्ट डेल्टा में चलेगा। डेल्टा कनेक्शन ये हो गया आपका। तो वीडियो हमारा कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।